गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का स्मार्ट टीचिंग क्लासेस में। तो आज हम लोग जो है मैथ चैप्टर 2 के बारे में मैथ चैप्टर 2। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 कंप्लीट किया था, चैप्टर 1 जिसका नाम था वास्तविक संख्या। क्या नाम था? वास्तविक संख्या। इसमें हम लोग ने देखे थे एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। दूसरा, इसमें दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये एक फॉर्मूला था, इसको देखे थे। और इसके बाद हम लोगों ने इसका 20 MCQ किए थे पिछले वीडियो में। आज हम लोग जो है मैथ चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद, क्या पढ़ेंगे? बहुपद। बहुपद में आप देखेंगे कि पहला बहुपद कहते किसको है। बहुपद कहते किसको? तो बहुपद में अब आता है जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पोलिनोमियल। अब बहुपद, तो बहुपद जो है, बहुपद में क्या होता है? चर और अचर दोनों होते हैं। क्या होता है? चर और अचर दोनों होता है। लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चर एवं अचर वाले समीकरण को बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। अब बहुपद का अलग अलग प्रकार, एग्जाम्पल जैसे ले सकते हैं 2x + 3, 2x² + 4x + 2, इस तरह से डॉट etc ले सकते हैं। अब इसमें आता है बहुपद का प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद होता है कितना प्रकार के? तो बहुपद अलग अलग प्रकार के होते हैं। बहुपद अलग अलग प्रकार के। पहला क्या होता है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। दूसरा होता है द्विघात बहुपद। तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। इस तरह से ये बढ़ते जाते हैं। अब इसमें आता है कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? क्या लिखेंगे? वह बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात एक हो मतलब रैखिक मतलब एक, लीनियर। तो एग्जाम्पल ले सकते हैं 2x + 3, 4x + 5 इस तरह से etc। क्लियर है? अब इसी तरह द्विघात, तो क्या लिखेंगे? वह बहुपद द्विघात, यानी द्वि मतलब दो, त्रिघात, त्रि मतलब 3 पूछेगा, वैसा बहुपद जिसमें बहुपद चर का अधिकतम घात कितना हो? 3 हो, उसको क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। तो द्विघात में क्या लिखेंगे? वह बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2, उसको क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। एग्जाम्पल 2x² + 3, 4x² + 2x + 5 etc। क्लियर है यहाँ तक?
अब इसी तरह से हम त्रिघात का लिख सकते हैं, वह बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 3 हो, उसको त्रिघात बहुपद। एग्जाम्पल 4 डाल देंगे, 2x² क्यूब प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 2 etc। चलिए यहाँ तक। अब इसमें देखेंगे कि इसका जो होता है ना रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का मूल जो होता है, ये डायरेक्ट स्ट्रक्चर होता है ए एक्स प्लस बी, ऐसे डाल सकते हैं। और इसका क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद में द्विघात दिखाना, द्विघात बहुपद ए एक्स प्लस सी। अब यहाँ लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टेप। त्रिघात में क्या आ जाएगा, त्रिघात में हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी, ये हो सब। इस तरह से इसको याद कर लेंगे। क्लियर यहाँ तक। ये था हमारा बहुपद का इंट्रोडक्शन, पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। क्या है, इंट्रोडक्शन। अब इसमें अब एमसीक्यू में पूछेगा, एमसीक्यू में बोलेगा कि वह बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2, उसे क्या बोले, तो क्या कहलाता है। ऑप्शन दे देगा रैखिक बहुपद, दूसरा दे देगा बी नंबर में त्रिघात बहुपद, सी नंबर में दे देगा द्विघात बहुपद, डी में देगा इनमें से कोई, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए, अब हम क्या बोले, जिसमें 2 हो तो मतलब द्विघात, 3 रहेगा तो त्रिघात, 4 रहेगा तो चतुर्घात, यानी 2 है तो क्या हो गया, द्विघात बहुपद। क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। क्लियर है। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको नोट्स कर लीजिए और उसके बाद इसके आगे का करा। क्लियर है। अब इसके आगे आता है गुणनखंड। एक टॉपिक है जिसमें गुणनखंड निकाल, गुणनखंड कर या निकाल। ठीक है, फैक्टराइजेशन इसको कहते हैं, फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, तो लिखते हैं अब इसमें क्या लिखेंगे, क्योंकि देखते हैं पहला क्या करते हैं। मान लेते पहले क्वेश्चन जैसे दिया 2x² प्लस 3x प्लस 12, इसको कर दिया 4x। अब इसको बोला बना के दिखाने, बोला इसका गुणनखंड करें। क्या बोला,
इसका गुणनखंड करें, कीजिए तो। चलिए बना। अब इसके लिए क्या है, प्रोसेस, इसको हम लिख सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे प्रोसेस पहले, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को गुना करते, क्या करेंगे, गुना करते हैं। दूसरा, प्राप्त गुणनफल को दो भागों में एलसीएम की मदद से तोड़ते हैं ताकि बीच की संख्या प्राप्त हो सके। इसके बाद तीसरा, दो दो का जोड़ा लगाकर कॉमन लेते हैं। क्लियर, इस तरह से गुणनफल तैयार होता है। अब यहाँ सॉल्यूशन क्वेश्चन है 2x² प्लस 4x प्लस 12। अब इसका सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, इसको इधर गुना करेंगे, तो यहाँ गुना करेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो 12 गुना ये और ये लास्ट वाला है ना, पहला और लास्ट, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, तो 12 गुना 2x², कितना हो गया 24, कितना हो गया 24x² आ गया ना। अब इसको दो भागों में तोड़ना है ताकि जोड़ने या घटाने पे कितना पड़े, बीच वाला संख्या कितना करना चाहिए, बीच वाला संख्या। यदि इसको इजी बनाने के लिए, इससे भी इजी बनाने के लिए हम 12 की जगह क्या ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 6। अब इसको गुना करेंगे, 2x² गुना 6, 6 दूनी 12x²। अब 12 को एलसीएम, पहले संख्या को तोड़ेंगे, 12 का एलसीएम लेंगे, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार। कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 4 गुना 3 आ रहा है। फिर एक और ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुना 2 3 6, और 6 गुना 2 करेंगे तो 12, 6 गुना 2। अब दोनों में क्या आता है, 4 गुना 3 करेंगे तो भी 12, 6 गुना 2 करेंगे तो भी 12। अब हमको देखना है कि जोड़ने या घटाने पे ये बीच वाला संख्या आना चाहिए, यही बोला ना। प्राप्त गुणनफल को दो भागों में तोड़ना है एलसीएम की मदद से, एलसीएम लिए और x² को लिख सकते हैं x गुना x, क्योंकि x गुना x करेंगे तो x² होगा। अब उसके बाद ये एक चीज़ और, ये जो हम लिखते हैं x गुना x बराबर x², ये पता है कैसे होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है a इंटू बी, यहाँ इसे लिखेंगे a पर पावर m, यानी पावर सेम है और नीचे
पावर अलग अलग है, नीचे बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या लिखेंगे a पर पावर m प्लस n। अब इसी तरह यहाँ x इसके पावर में कुछ तो 1, यहाँ भी x इसके पावर में कुछ तो 1, यानी 1 और 1 कितना हो गया 2, x पर पावर 2, इसी को हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ करेंगे तो ये देखिए 4 गुना 3 यानी 4 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 4 प्लस 3 करेंगे तो 7, पूरा 4 नहीं, पूरा हमको 4 चाहिए ना, ये 4 माइनस 3 करेंगे तो 1, यानी ये वाला क्रम नहीं, ये वाला जोड़ा नहीं लगेगा। इसका चेक करते हैं, 6 प्लस 2 करेंगे तो 8, और इसको घटाते हैं तो 6 में 2 गया तो 4, यानी ये 4, ये जोड़ा लग जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे ये 4x है ना, इसके जगह पे इसको पुट करना है, यानी ये सेम रहेगा 2x स्क्वायर। अब यहाँ क्या लिखे, जो बड़ा संख्या हमेशा प्लस में रहेगा, प्लस 6 लिखते हैं, प्लस 6 6x, क्योंकि हमको x स्क्वायर चाहिए ना, 6 गुना 2 12 तो हो गया, लेकिन इसमें x लगाएंगे तब ना 12 हो जाएगा, 12x स्क्वायर पुराना है हमको। अब यहाँ पे 6x, फिर यहाँ माइनस है ना, माइनस 2x, और ये लास्ट वाला जो टर्म इसको सेम लिख देना। अब 2 2 का जोड़ा, क्या बोले 2 2 का जोड़ा लगाना है और कॉमन लेना है, 2 का 2। अब यहाँ कॉमन लेंगे, 6 और 2 में क्या कॉमन आ रहा है, ऐसा संख्या जो दोनों डिवाइड हो उसी को कॉमन लेना है। 2 और 6 में 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी x पे पावर 2, यानी यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, कितना x कॉमन आएगा 1x, 2x कॉमन आएगा। अब ब्रैकेट शुरू, अब यहाँ पे डिवाइड, 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो कैंसिल, यानी 1। अब यहाँ 1x, यहाँ 2x है, तो भाग देंगे तो 1x कैंसिल, तो 1x बचेगा। अब यहाँ देखिए प्लस, यहाँ भी प्लस, तो प्लस। अब 2 से 6 में भाग देंगे, कितना बार में कटेगा, 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 बार, और x से x कटेगा तो कैंसिल, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे फिर माइनस 2x, यहाँ देखिए माइनस क्या कॉमन आएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो रहा है, क्योंकि खुद से दिया है ना, इसलिए बुक से देते तो ये रहता। अब यहाँ करेंगे माइनस का माइनस, अब ये 2 गुना 6, अब 2 से भाग देंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यानी कि किससे कटेगा 2 से कटेगा, 2 कॉमन ब्रैकेट। अब यहाँ x, यहाँ 2, तो यहाँ 2 से 2 तो कटेगा, लेकिन x बच गया ना, x, ये माइनस क्या हो गया प्लस, 2 से 6 कितना बार 3 बार। अब देखिए जब हमारा दोनों ब्रैकेट का आंसर सेम हो जाए तो समझेंगे हमारा गुणनफल क्या है, फैक्टराइजेशन सही निकला है। तो क्या करेंगे इसको, अब जो ये बाहर में है इसको एक ब्रैकेट में बंद करेंगे, 2x माइनस 2 एक ब्रैकेट में आ गया। अब जो 2 ब्रैकेट है उसमें से एक ब्रैकेट वाला को लिख लेंगे, x प्लस 3, यही हो गया हमारा आंसर, यही हो गया हमारा आंसर। यही है गुणनखंड विधि, ये क्या है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि करना है। क्वेश्चन देता है एग्जाम में ये हमेशा 2 नंबर मिलेगा, कितने में 2 नंबर। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखते हैं। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे इसी जगह बोलेगा शून्यक निकाल, क्या निकालना है शून्यक, शून्यक निकाल। जब बोलेगा शून्यक निकालने के लिए, तो जब शून्यक निकालने बोलेगा तो इसके बराबर क्या करेंगे 0, इसके बराबर भी 0, यहाँ भी क्या हो जाएगा बराबर 0, तो इसके बराबर भी क्या होगा यहाँ पे 0, क्योंकि शून्यक निकालना है। अब यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए 2x माइनस 2, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, हम जानते हैं माइनस में रहेगा तो प्लस में, माइनस में रहेगा तो बराबर की साइड प्लस में, प्लस में रहेगा तो माइनस में, भाग में रहेगा तो गुना में, गुना में रहेगा तो भाग, ये याद रखना है। अब 2x बराबर यहाँ माइनस में इधर आया तो प्लस 2, और x बराबर हमको चाहिए तो ये 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी एक बार x बराबर कितना आ गया 1। क्लियर है।
और यहाँ पे ये x बराबर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3, यानी शून्य क्या आ गया हमारा, जिस पे समीकरण में अधिकतम घात जितना रहेगा उतना शून्य, यानी यहाँ अधिकतम घात कितना है 2, तो यानी शून्य क्या आएगा, 2 शून्य का आएगा, एक अल्फा आ सकता है एक बीटा आएगा, तो यानी यहाँ कितना आया 1 और -3, ये निकालने भी बोल सकता है एग्जाम में, इसको भी निकालने बोलेगा कि हाँ शून्य का निकालें, क्या निकालना है शून्य, इसको मिटा देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगेगा, अब उतार सकते हैं। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट्स करते जाइए। अब इसके बाद आता है, ये तो शून्यक निकाले सीखे, क्या निकालने सीखे, शून्यक। अब एग्जाम में देता है 2x² प्लस 4x - 6 का शून्यक निकालें एवं शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल के बीच की सत्यता की जांच करें। क्या बोलेगा, शून्यकों के योगफल एवं गुणनफल के बीच की सत्यता की जांच करें। तो इसके लिए क्या करेंगे, शून्यक तो हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, बस इसको क्या बोले थे कि शून्यक निकालें, बहुपद के यहाँ घात कितना है 2, यानी शून्य कितना आएगा 2, यानी इसको क्या बोलेंगे द्विघात बहुपद, ये बहुपद क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद। पहले इसको बोलेंगे, इसको द्विघात बहुपद कहेंगे, कौन सा का बहुपद कहेंगे, द्विघात बहुपद। अब इसमें द्विघात बहुपद में शून्य कितना हो जाएगा, अल्फा और बीटा, यही होगा ना, लिखेंगे यहाँ पे फॉर्म इस तरह से आ सकता है क्योंकि फॉर्म बताए हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे शून्यक कौन कौन होगा, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। अब शून्यकों के योगफल बोल रहा है, शून्यकों के योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है ये -b/a, क्या होगा -b/a। शून्यकों के योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b/a। शून्यकों के गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, क्या होगा c/a। अब यहाँ पे हमको जांच करना है, तो जांच करना है तो कैसे जांच करेंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी यहाँ से निकालेंगे, ये क्या है 2x² है प्लस 4x - 6 बराबर 0। इसका शून्य क्या आया, शून्य का आया है, पहले यहाँ लिखेंगे ये a बराबर, a की जगह पे क्या है 2, यानी a बराबर 2, b के जगह पे क्या है प्लस का 4 यानी 4, c बराबर माइनस का 6, माइनस लगा रहे तो माइनस लिखना है, ठीक है, c बराबर -6। अब यहाँ पे लिखेंगे शून्य क्या है 1 आया और -3 आया, नहीं आया तो शून्य। अब यहाँ जांच करेंगे, जांच, अब हम क्या बताएं, शून्यकों के योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा कितना 1 प्लस माइनस का 3 बराबर माइनस में b, तो यानी माइनस, अब b का मान कितना है 4, तो 4 अब बटे a का मान 2, यानी 2, 2 दूनी 4। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, 3 में से गया तो 2, यानी -2 अब बराबर, इधर भी कितना आ गया माइनस का 2, बराबर है दोनों साइड।
दोनों साइड जब बराबर हो तो समझेंगे हमारा क्या है, सत्यता की जांच सही है। अब इसी तरह शून्यकों के गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों के गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या है, यानी सी बाय ए, फॉर्मूला लिखा है ना। अब अल्फा इंटू बीटा यानी क्या, अल्फा क्या है, 1 गुना बीटा माइनस का 3 बराबर। अब सी कितना है, माइनस का 6, तो माइनस 6 बटे ए कितना है 2, 2 गुना 2 से 3 6 3 बार में, और यहाँ 1 गुना -3 करेंगे तो -3, इधर भी क्या आ जाएगा माइनस का 3, यानी दोनों साइड बराबर है तो हमारा आंसर सही है। अब इस प्रकार का सवाल, ये वाला सवाल बोलेगा 5 नंबर, कितना नंबर में देता है एग्जाम में, 5 नंबर। क्लियर है यहाँ तक, कितना नंबर में, 5 नंबर। अब इसको नोट कीजिए। डेली क्लास करने के लिए, डेली क्लास करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि डेली आपको ये अपडेट जानकारी मिलते रहे। क्लियर है, डेली क्लास होगा यहाँ पे, और वो भी इजी वे में। इतना पढ़ा देंगे कि मैथ में 100 में 100 ला सकते हैं, मैथ में 100 में 100 ला सकते हैं, बस कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है, अब कभी कभी बोलेगा द्विघात बहुपद निकाले, द्विघात बहुपद निकाले। अब द्विघात बहुपद निकालने बोलेगा, हमको पहले क्या देता था, द्विघात बहुपद देता था, तो हमको बोला शून्यक निकाल। क्या बोला, शून्यक निकाल। और जब शून्यक निकाल दिया था, अब बोले इसका जांच भी करके बताओ कि ये सही है कि गलत है। क्लियर है, तो अब यहाँ पे ये इतना तो सीखे। अब लेकिन बोल रहा है अब ना हमको, हम तुमको शून्यक देंगे और जांच करके भी देंगे, लेकिन हमको क्या निकाल के दिखाओ, बहुपद निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाओ, बहुपद निकाल के दिखाओ। अब बहुपद निकालने सीखते हैं, देखते हैं इसका फॉर्मूला। तो द्विघात बहुपद के लिए हमको पहले क्या चाहिए, शून्यक होना चाहिए, अल्फा एवं बीटा, और शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा भी होना चाहिए। क्लियर, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों होना चाहिए, 3 को, 1 2 3, तब जाके हमारा निकलेगा द्विघात बहुपद। क्या आता है फॉर्मूला, फॉर्मूला आता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है।
द्विघात बहुपद निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अब एग्जाम में अगर शून्यक दे दिया तो हमको क्या निकालना है? पहला तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है, ये वाला, और उसके बाद शून्यकों का गुणनफल निकालना है, तब जाके यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल थ्रू। बोल रहा है द्विघात बहुपद निकालें जिसका शून्यक 1 और -3 है। अब दे दिया, अब बनाओ, सिर्फ शून्यक दिया कि 1 और -3 है। अब हमको द्विघात बहुपद निकाल के दिखाओ। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्या बताएं कि एक तो अल्फा बराबर 1 हो गया और बीटा बराबर -3, क्योंकि दो शून्य। अब यहाँ पे हमको शून्यकों का योगफल, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा का मान 1 और बीटा का मान -3, यानी कितना हो गया? तो प्लस माइनस माइनस यानी आ गया -2। क्लियर है? अब इसके बाद अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि गुणनफल भी तो चाहिए ना, तो 1 गुना -3 यानी हो गया -3। अब हमको क्या मिल गया? शून्यक दे दिया था, अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए, शून्यकों का योगफल, और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल निकाल लिए। अब यहाँ पे पुट करेंगे द्विघात बहुपद, क्या लिखेंगे? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया? -2, यानी -2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -3, तो -3। अब यहाँ क्लियर है? तो x² माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ कितना हो गया? यानी 2 प्लस का 2x, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस का 3। क्लियर है यहाँ तक? x² प्लस 2x माइनस 3, ये हो गया, ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया आंसर। यानी ये क्या है? बहुपद। इसी को क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। इसी को क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर में भी देगा, 2 नंबर में भी देगा, ठीक है। और MCQ में तो पूछेगा ही पूछेगा, ऑब्जेक्टिव तो MCQ पूछता है, डायरेक्ट पूछ लेगा, बोलेगा शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? तो शून्यकों का गुणनफल तो है अल्फा इंटू बीटा, तो शून्यकों गुणनफल बराबर एक और इसमें होता है ना, यहाँ -b/a, इसमें क्या आ जाएगा? गुणनफल में c/a। बस कभी कभी द्विघात बहुपद का रूप पूछ लेता है। द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। बस ये चीज़ क्लियर है? अब इससे क्वेश्चन बन जाएगा। अब होमवर्क में मैथ एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 ये दोनों बनाने का कोशिश करना है। मेरे ख्याल से दोनों बन जाएगा और सॉल्व करके आना। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो उसको तुरंत कमेंट में मैसेज करना है। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।